तो चलिए जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी, इसके 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं और आज हम दूसरे चैप्टर यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इसके एमसीक्यूज़ जो कि नीट रिलेटेड है उनको आज करेंगे और देखेंगे जो हमारा कंसेप्ट है वो कितना क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके नीट रिलेटेड। तो इन क्वेश्चंस को आप रीड कीजिए और चारों ऑप्शंस को आप देखिए ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हो वो क्लियर हो जाए। और आपको पता ही है कि आपके सामने किसी लेक्चर को प्रेजेंट करना या क्वेश्चंस को आपने सामने रखना, आपके सामने रखना, इसमें मेहनत लगती है। इसलिए आप ख्याल रखिए और इन ऑब्जेक्टिव्स को आप खुद भी ट्राई कीजिए। तो चलिए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसका जो दूसरा चैप्टर है उसके क्वेश्चंस होंगे। तो स्लाइड नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लीनियस, जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया है, वाज अ डैश डैश किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने कौन सी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी है? तो आप गेस कीजिए इसका आंसर क्या आ सकता है। इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2। यानी जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन दी है उसके हिसाब से जो आपको आंसर देना है दैट इज 2। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 1969 से पहले जो क्लासिफिकेशन थी, तो वहाँ पर बिफोर 1969 ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, दे वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो एनिमल्स, ठीक है, और प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो दी है वो लीनियस ने दी है, ठीक है। उसके हिसाब से एक तो प्लांट्स और एनिमल्स। दिस क्लासिफिकेशन was based upon the presence or absence of cell wall, ठीक है। तो जो लीनियस थे, लीनियस को जो है इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दैट इज इन विठाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूकेरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। जो विठाकर ने क्लासिफिकेशन दी है उसके हिसाब से यूकेरियोट्स कितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए? आपके ऑप्शंस हैं, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप आंसर कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज 4 किंगडम्स। इसका सही आंसर है 4 किंगडम्स, क्योंकि जो विठाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है उसने जो 4 किंगडम्स बनाए, उन 4 किंगडम्स में एक तो किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा किंगडम फंजी, थर्ड किंगडम प्लेंटी एंड फोर्थ किंगडम एनमिलिया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्वड एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय विठाकर। विठाकर ने इनमें से कौन से कैरेक्टर्स यूज़ किए और उसके बिना पर क्लासिफिकेशन की है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन और ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा इसका आंसर? अगर आपने सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा, अगर मेरी आपने लेक्चर सीरीज देखी होगी तो इसका आंसर आप ज़रूर करोगे, मुझे उम्मीद है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। उसने ये तीनों जो करेक्टर्स है इसमें शामिल किए हैं।
इसके बाद सिलेक्ट द करेक्टली मेच्ड पेयर, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो करेक्टली मेच्ड पेयर होगा। कोकस रॉड शेप्ड, बेसिलस कॉमा शेप्ड, विब्रियम स्फेरिकल होता है, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। तो इसमें से आपको देखना है करेक्ट कौन सा है। जैसा कि आपको पता है कोकस जो होते हैं दे आर स्फेरिकल, बेसिलस जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी गलत है। विब्रियम जो होते हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं, तो यहाँ पर स्फेरिकल दिया गया तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी स्पाइरलम। स्पाइरलम की जो शेप है दैट इज़ स्पाइरल टाइप, दे आर स्पाइरल टाइप, और इनके पास फ्लैजिला भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पाइरलम। इसके बाद क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया और एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, तो इसकी वजह क्या है, किस वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप इसका आंसर क्या रहेगा, आप द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, they can be both autotrophic and heterotrophic, they have different cell wall structure made of different molecules rather than peptidoglycan, they completely lack cell wall। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, they have different cell wall structure made of different molecules rather than peptidoglycan। इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, कोई और जो है मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद बायोगैस प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरियम है जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है। थर्मोएसिडोफाइल्स, मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स या माइकोप्लाज्मा। जी जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज मेथनोजेंस। मेथनोजेंस जो होते हैं दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस। ये जो मीथेन गैस होता है इसको बायोगैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथनोजेंस हैं दे लिव इन द गट ऑफ काउज एंड बफेलोज। ठीक है, वहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, किससे, जो काउ डंग होता है उससे, फ्रॉम काउ डंग। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मेथनोजेंस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। साइनोबैक्टीरिया किस कैटेगरी में आते हैं, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटी। जी जल्दी कीजिए, आप इसका आंसर दीजिए। तो जो साइनोबैक्टीरिया है एक मिनट, साइनोबैक्टीरिया जो है इनको बिल्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, बिल्लू ग्रीन एल्गी, इनको बिल्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव। क्या होते हैं ये, ग्राम पॉजिटिव, दे आर ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, इतना ही नहीं, दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, इनको किंगडम मुनीरा जो है इसमें क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इनमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, और वो प्रेजेंट होता है किन में,
दैट इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। तो कौन सा पिगमेंट है? दैट इज क्लोरोफिल जी। ए बी सी या सारे? दैट इज क्लोरोफिल ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा? तो इसका आंसर है दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनके पास सेल वाल होता है, नहीं इनके पास सेल वाल नहीं होता है, तो ये करेक्ट हो गया, दे लेक ए सेल वाल। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, बिल्कुल। दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये इनकरेक्ट है। ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया भी है, जो माइकोप्लाज्माज हैं दे आर कॉल्ड द जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, और इनको मॉलिक्यूट्स भी कहते हैं, इनको मॉलिक्यूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं माइकोप्लाज्माज को PPLO भी कहा जाता है, यानी पिलीरो निमिनो लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर, जो रेड टाइड्स होते हैं वार्म कोस्टल वाटर में, वो किसके एबंडेंस से बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए डाइनोफ्लाइलेट्स, ऑप्शन नंबर बी यूग्लिनाइड्स, ऑप्शन नंबर सी डायटम्स एंड डिस्मिड्स, ऑप्शन नंबर डी स्लाइम मोल्ड्स। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर जो है दैट इज डाइनोफ्लाइलेट्स। इसका आंसर जो है दैट इज डाइनोफ्लाइलेट्स। ठीक है, तो जो डाइनोफ्लाइलेट्स हैं दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डाइनोफ्लाइलेट्स। तो इसका आंसर आएगा डाइनोफ्लाइलेट्स, बिल्कुल डाइनोफ्लाइलेट्स इसका जो है करेक्ट आंसर है। जैसे कि जिम्नोडियम है, जिम्नोडियम, जैसे आपने क्लास में पढ़ा भी है, गोनियल लेक्स, इसकी वजह से भी रेड टाइड्स ओशंस में बनते हैं। इसके बाद सिनोसाइटिक माइसिलियम इज, या आप कोनोसाइटिक भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है? क्या वो यूनी न्यूक्लिएट सेप्टेट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेप्टेट होते हैं, या मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट, या बोथ बी एंड सी? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट। मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट, यानी इस तरीके से ये होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं और एसेप्टेट, बीच में सेप्टा नहीं होता है, यानी सेप्टा जो है या सेप्टम आप कह सकते हैं वो एब्सेंट होता है। ठीक है, वो एब्सेंट होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजे इज, फंजे में कौन सा इनमें से मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का? ग्लूकोज, पैक्टिन, काइटिन, डेक्स्ट्रिन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज काइटिन। ठीक है, काइटिन जो होता है दिस इज बेसिकली, काइटिन क्या होता है? ये एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन होता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है फंजे में।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजी ऑकर्स बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किससे नहीं होती है? ओस्पोरस से, एस्कोस्पोरस से, जूस्पोरस और बेसिडियोस्पोरस, इनमें से किससे नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, एक इनमें से रॉन्ग होगा, मतलब एक इनमें से नहीं होगा जो जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। शाबाश, जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा जूस्पोर्स। बिल्कुल, इसका जो आंसर है दैट इज जूस्पोर्स। जूस्पोर्स इसका सही आंसर है, क्योंकि आपको पता ही है एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और oospores ये सेक्चुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स होते हैं जो कि मियासिस के बाद बनते हैं। जूस्पोर्स जो है ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एसेक्चुअली, ये एसेक्चुअली प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द वंडर ड्रग पेंसिलिन। यहाँ पर ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कभी आपको ये भी आ सकता है कि किस ड्रग को वंडर ड्रग कहा जाता है। सो यहाँ पर आप ये जो है इसको याद रखेंगे, ठीक है। वंडर ड्रग किसे कहा जाता है? एंड वो जो पेंसिलिन है इसको पेंसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये पेंसिलियम किस क्लास में आता है? क्या ये एस्कोमाइसिट्स में आता है, क्या ये बेसिडोमाइसिट्स में आता है, क्या ये फाइकोमाइसिट्स में आता है, या ड्यूटीरोमाइसिट्स में? जल्दी जल्दी आप इसका ऑप्शन देखिए, इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी, क्या रहा आपका आंसर? एस्कोमाइसिट्स इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, एस्कोमाइसिट्स। तो किस ऑर्गेनिज्म से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेंसिलियम को? इट इज़, जी बिल्कुल, पेंसिलियम नोटेटम से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये बिलोंग करता है एस्कोमाइसिट्स से। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 15। जी, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा? ब्लेड वर्ट एंड कस्कुटा। कस्कुटा को आपको पता ही है, इट इज़ अ पैरासाइट, ठीक है, इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। ब्लेडर वर्म चलो मानते हैं ये इंसेक्टिवोरस है, लेकिन दोनों इंसेक्टिवोरस होने चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कस्कुटा एंड सोलेनम, फिर से कस्कुटा पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है। सोलेनम फोटोसिंथेटिक, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सोलेनम फिर से अगर हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक है, वीनस फ्लाईट्रेप इंसेक्टिवोरस है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हमें दोनों क्या होने चाहिए? इंसेक्टिवोरस। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, वीनस फ्लाईट्रेप एंड ब्लेड डरवर्ट, ये ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द पेयर दैट कॉन्सिस्ट ऑफ वायरल डिजीजेज। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें वायरल डिजीज है? क्या मम्प्स एंड स्मॉल पॉक्स है, क्या हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा है, क्या कॉलरा एंड टाइफाइड है? बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी आप कीजिए। देखो, मम्प्स जो है ये हमें पता है वायरस की वजह से होती है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस की वजह से, तो ये ऑप्शन भी आएगा। हर्प्स ये भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है, तो बी ऑप्शन भी ठीक है। कॉलरा
एंड टाइफाइड। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये है रॉन्ग। ए एंड बी करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा बोथ बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, बैक्टीरियोफेजेस कंटेन। अब बैक्टीरियोफेजेस के पास क्या होता है? क्या उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? क्या उनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है? क्या उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है? तो ये देख लीजिए आप, क्या उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है? शाबाश, जल्द कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? शाबाश। बैक्टीरियोफेजेस कंटेन, उनके पास क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका आंसर जो है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर एक बार फिर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। ये कुछ, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से होता है बैक्टीरियोफेज। इसके पास पॉलीहाइड्रल हेड होता है, ठीक है। फिर इसके पास कॉलर और ये शीथ होता है, फिर स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरियोफेज होता है, और अंदर जो है इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसको आपको मैच करना है। कॉलमन ए को कॉलमन बी के साथ आपको मैच करना है। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, रेड टाइड्स, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्लाज्मोडियम। तो चलो इसमें मैं आपकी मदद कर लेता हूँ। चीफ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो डायटम्स होते हैं, ठीक है, डायटम्स होते हैं। तो ए विद सेकंड, किस में ए विद सेकंड? ओनली दिस ऑप्शन कंटेन्स ए विद सेकंड, तो इसका आंसर यही रहेगा, ए विद सेकंड। बी, रेड टाइड्स विद 4 डाइनोफ्लाइलेट्स, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यूग्लिनाइड्स। क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं जब लाइट प्रेजेंट होती है, सनलाइट, और जब सनलाइट गायब हो जाती है तो हिटेरोट्रॉफिक। जिस ऑर्गेनिज्म में ये दोनों पाए जाएंगे, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो भी और हिटेरो भी, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे कि इसमें जो न्यूट्रिशन दैट इज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट ए किंगडम प्रपोज्ड बाय विठाकर, जो विठाकर ने दिया है। अरेंज द फॉलोइंग, हमें इनको अरेंज करना है इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी। इंक्रीज ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी के बिना पर इनको क्या करना है? अरेंज। ये क्वेश्चन आया है नीट में भी। शाबाश, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा? मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। ये जो है ये करेक्ट है, तो पहले आएगा ए, तो यहाँ पर ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। सेकंड, हेटेरोट्रॉफिक विद टिश्यू और ऑर्गन, नहीं, इसमें आएगा पहले मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विद सेल मेड अप ऑफ काइटिन, फिर प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल मेड अप पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ACEDB, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो भी नीट पे पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि उन सेल्स को क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, तो ये गलत हो गया, हमें करेक्ट बोलना है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। क्या दो सेल्स के फ्यूजन को कैरियोगेमी कहते हैं? नहीं, कैरियोगेमी तो जब दो सेल्स के क्या मिलते हैं, दो सेल्स के न्यूक्लियाई मिलते हैं, उसको बोलते हैं कैरियोगेमी,
दो सेल्स के क्या मिलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जब प्रोटोप्लाज्म्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज़, ये एक सेल है और ये फ्यूज़ होगी दूसरी सेल से, तो इनकी प्रोटोप्लाज्म्स क्या हो गई, फ्यूज़ हो गई। तो उसमें दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे, तो उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं, बिल्कुल उसको प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑर्गेनिज्म्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, गलत है। ऑर्गेनिज्म्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स, उनको हम पैरासाइट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलियन कंडीशंस। एक्सट्रीम सेलियन कंडीशंस में इनमें से किन को पाया जाता है, यू बैक्टीरिया को, क्या ये इसका आंसर आएगा, साइनोबैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरिया को, या आर्की बैक्टीरिया। शाबाश, इसका आंसर दीजिए आप। सेलियन कंडीशंस में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं ना, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या है, दे आर ए टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये यूजुअली एक्सट्रीम सेलियन कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी नीट में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड्स। वायराइड्स के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है, शाबाश आंसर दीजिए। दे हैव RNA विद प्रोटीन कोट, दे हैव RNA विद प्रोटीन कोट, दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। वायराइड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। दे हैव RNA विद प्रोटीन कोट, ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो वायराइड्स होते हैं, एक तो ये स्मॉलर देन वायरस होते हैं, वायरस से भी छोटे। दूसरा ये कि दे हैव ओनली RNA। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं नेकड RNA, इनके पास जो है प्रोटीन कवरिंग नहीं होती। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, तो इसका आंसर आएगा बी। दे हैव DNA, नहीं, DNA इनके पास नहीं होता है। दे हैव फ्री DNA, नहीं, फ्री DNA भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक बार फिर से आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, फंजे के लिए, फंजे के लिए। ठीक है, फंजे के लिए फंजे, ये भी नीट में पूछा जा चुका है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी। तो बताइए क्या इसका आंसर आएगा। जैसे कि आपको पता है जो हमारा फंजे हैं, फंजे हैज़ बिन क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, एक तो है एस्कोमाइसीट्स, दूसरा ग्रुप है बेसिडियो माइसीट्स, तीसरा ग्रुप है फाइकोमाइसीट्स, और लास्ट ग्रुप, चौथा ग्रुप है ड्यूटेरोमाइसीट्स। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स किए गए हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, तो ये करेक्ट है। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है। तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्म जो है ना उस पर, तो इसका जो नॉट आया है इधर, तो इसको आपको ख्याल रखना है। तो आंसर आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बिना पर इनकी 4 क्लासेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी नीट में पूछा जा चुका है। तो इसके बाद जो ये हमारे थे कुछ क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको ख्याल रखना होगा। एक तो आप चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया, प्लस जो मैंने यहाँ पर MCQs
पूछे वो जिनके हमने आंसर्स भी दिए हैं, इनको आप कीजिए, और प्लस आप एक्स्ट्रा MCQs भी कर सकते हैं, उसकी भी ट्राई करनी होगी आपको। तकरीबन एक चैप्टर के ऑलमोस्ट 200 MCQs आपको करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो है डाले हैं। तो बाकी आप बुक्स से या नेट से, जो आपके पास बुक स्टैंडर्ड बुक्स है उससे, या आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक होगा उससे भी आप देख सकते हो, या आप नेट को भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ सोर्सेज है जहाँ से आप MCQs कर सकते हो। तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 3। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था वहाँ पर हमें एक टॉपिक जो है वो रह गया था, यहाँ पर उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वो था प्रायन्स। प्रायन्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रायन्स जो होते हैं ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। प्रायन्स आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, और इनकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इनसे कुछ बीमारियां हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेड काउ डिजीज़, ये कैटल्स में होती है मेड काउ डिजीज़। अब जिन कैटल्स को मेड काउ डिजीज़ होती है वो क्या करते हैं, जो उनका सर होता है वो दीवारों के साथ टकराते हैं अपने सर को, ठीक है, खुजाते हैं अपने सर को, खुजाते हैं दीवारों के साथ। तो वो डिजीज़ जो है दैट इज़ मेड काउ डिजीज़। सेकंड जो ह्यूमन्स में होती है प्रायन्स की वजह से, दैट इज़ क्रूज़फेल्ड जैकब डिजीज़, ये इंसानों में होती है। तो ये पॉइंट हमें वहाँ पर रह गया था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ये डिजीज़ किसकी वजह से हो जाती है और किन में होती है। फॉर एग्जांपल मेड काउ डिजीज़ कैटल्स में होती है, और क्रूज़फेल्ड डिजीज़ जो है ये ह्यूमन्स में होती है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि दीज आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ये हमें वहाँ पर रह गया था, तो ये आप नोट कीजिएगा। थैंक यू इस लेक्चर सीरीज़ में बनने के लिए, और इस नीट MCQs जो हमने किए इसमें आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई। तो कल से हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा तीसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद, शायद प्लांट किंगडम है, तो उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।